जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के इस दिव्य सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, इन दिनों हम आनंद साहिब जी की एक एक पौड़ी का हिंदी भावार्थ समझ रहे हैं। इसी कड़ी में आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे आनंद साहिब जी की चौथी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा संगत जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे आनंद साहिब जी की चौथी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। प्रभु की मेहर से उसका सदा स्थिर रहने वाला नाम मेरी जिंदगी का आसरा बन गया है। जिस हरि नाम ने मेरे सारे लालच दूर कर दिए हैं, जिस हरि नाम ने मेरे मन की सारी कामनाएं पूरी कर दी हैं, जो हरि नाम मेरे अंदर शांति और सुख पैदा करके मेरे मन में आ टिका है, वह सदा कायम रहने वाला नाम मेरी जिंदगी का आसरा बन गया है। मैं अपने आप को अपने गुरु से सदके करता हूँ, क्योंकि ये सारी बरकतें गुरु की ही हैं। गुरु नानक जी कहते हैं, हे संत जनों, गुरु का शब्द सुनो, गुरु के शब्द में प्यार बनाओ। सदगुरु की मेहर से ही प्रभु का सदा कायम रहने वाला नाम मेरी जिंदगी का आसरा बन गया है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं शेयर करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी जो बुलवाएंगे वही बोलूंगी। गुरु जी की कृपा का बखान करना और डिस्कस करना बहुत ही मुश्किल है। आपका शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह, उस हर सांस का जो मैं लेती हूँ, हर दिन उस एहसास का जो आप मुझ में बना कर रखते हो कि मैं हूँ ना, फिर कोई बुरे ख्याल, गलत सोच कुछ भी नहीं आती। थैंक यू ऑलवेज थैंक यू गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया कि टीच योरसेल्फ नॉट टू अनाउंस गुड न्यूज अंटिल एवरीथिंग इज सील्ड, बिकॉज अर्ली अनाउंसमेंट्स अट्रैक्ट्स जेलेसी स्पिरिट्स। ये मुझे मैसेज आया एंड मुझे पता है कि ये मैसेज मेरे लिए ही है, क्योंकि मेरे पेट में कोई चीज़ मैं रख ही नहीं सकती। हमेशा खुशी में आकर अनाउंसमेंट कर देती हूँ और फिर बाद में पछताती रहती हूँ। आज आप सबसे मैं अरदास करती हूँ कि मेरी ये कमजोरी को मैं सुधार सकूं और अपने आने वाले कल को खुशहाल बना सकूं। गुरुजी मुझे रोज गुड मैसेजेस भेज रहे हैं, जो मैं अब आपको तभी बताऊंगी जब वाकई में गुरुजी का आदेश होगा। संगत जी, पिछले कई दिनों से मन बहुत परेशान था। मैं अपने परिवार में अकेली ही गुरुजी से जुड़ी हूँ और जब से गुरुजी की कृपा बरसी है, तन और मन में रोज उठने वाले कष्ट गुरुजी ने पल भर में ही हटा दिए। परिवार में सब होते हुए भी अकेला फील करती थी।
हमेशा सब काम करने की कोशिश करती थी ताकि ससुराल वाले मेरे मम्मी और पापा पर कोई उंगली न उठा पाएं। 16 साल से कोई बेबी भी नहीं हो पाया। बहुत ट्राई किया, कई ट्रीटमेंट्स करवाई और शरीर को बहुत कष्ट दिए। ट्रीटमेंट्स की वजह से हर 2 सालों में सर्जरी करवानी पड़ जाती है, क्योंकि अब फाइब्रॉइड्स इतने बढ़ जाते हैं कि बच्चे की जगह पर यूट्रस फुल फाइब्रॉइड्स हो जाता है। ऑलमोस्ट 6 to 8 सर्जरीज फाइब्रॉइड्स की वजह से हो ही गई है, जिसकी वजह से लोअर बॉडी बहुत वीक हो गई है। अब जब पीरियड्स आते हैं चंक्स ही चंक्स निकलते हैं, बहुत दुखदाई होता है संगत जी। एक दिन ऐसे ही पीरियड्स वाला वीक था और गुरुजी की पुरानी संगत रघुवीर अंकल स्टोरी सुना रहे थे कि एक बार एक इंसान गुरुजी के पास गया अपनी परेशानी लेकर। वो चाहता था कि उसके बिजनेस में सब ठीक हो जाए और गुरुजी ने उसे कहा, जब तुम्हारा बच्चा होगा तब मेरे पास आना, तब मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। वो इंसान बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो जो लेने आया है वो तो गुरुजी ब्लेस ही नहीं कर रहे हैं, ऊपर से एक बच्चे को बेफालतू में ब्लेस कर रहे हैं। वो इंसान बहुत नाराज हुआ और रघुवीर अंकल को भी गलत बोला। मना करने के बाद भी वो फिर से गुरुजी के पास गया और बोला, मेरे पास ऑलरेडी बच्चे हैं, आप अगर मनी लेना चाहते हैं तो बताएं और बस मेरे बिजनेस में आई मुश्किलों को दूर कर दें, आप जो चाहेंगे वो मैं दूंगा। गुरुजी बहुत नाराज हुए और उन्होंने उसको बोला कि मैं बोलिया है ना कि तू ओदा आई जदों तेरा बच्चा होएगा। वो इंसान बहुत सैड फेस से वापस चला गया। संगत जी, उसकी वाइफ को भी बहुत इश्यूज थे। हेल्थ वाइज ऑलवेज डॉक्टर्स मॉनिटर करते थे। वाइफ के पेट में बहुत बड़े ट्यूमर्स थे, जिसे डॉक्टर ने ऑलरेडी रिकमेंड किया था कि जल्द ही सर्जरी करेंगे। हस्बैंड को सब कुछ पता था एंड वो इसलिए भी गुरुजी की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे अपनी वाइफ की सिचुएशन का भी पता था। संगत जी, कुछ हफ्ते बाद जब डॉक्टर्स ने फिर से अल्ट्रासाउंड किया तो डॉक्टर्स दंग रह गए। वाकई में वाइफ प्रेग्नेंट थी। वो जो उनके पेट में कोई ट्यूमर नहीं थे। मिरेकल। जब हस्बैंड को पता चला वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था और डॉक्टर्स वर स्पीचलेस। अब कुछ महीनों बाद जब वो गुरुजी के पास गया तो वो सीधे ही गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी बोले, अच्छा फिर मैं ट्यूमर नू बॉडी बना दिता ना, मैं किया सी ना कि बच्चा होगा, हुन इस बच्चे दी किस्मत नाल तेरी किस्मत चमकेगी। संगत जी, फिर और भी स्टोरी आगे थी, लेकिन जब मैं सत्संग सुन रही थी मेरी बॉडी से हाथ से भी बड़े बड़े चंक्स निकल रहे थे और मैं बहुत ही असमंजस में थी कि ये ऐसे कैसे गुरुजी मौके पर मुझे सत्संग सुना रहे हैं, जैसे मेरे बॉडी में से गंद बाहर हो रहा हो। अब इंसानियत सोच, क्या गुरुजी मेरे चंक्स को भी बॉडी बना देंगे? क्या उसका मतलब मैं भी बच्चे का सुख प्राप्त करूंगी? क्या मुझे भी कोई माँ बोलकर बुलाएगा? बहुत ही अजीब सा दिन था। ये बात अप्रैल मंथ की है। लास्ट मंथ मुझे फिर से पीरियड आ गए और मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस फिर से चकनाचूर हो गई और अपने मन को मैंने शांत किया। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की कि मेरे पीरियड्स आर नॉट दैट हैवी एनीमोर। चंक साइज बहुत ही कम हो गए थे और जैसे मेरी बॉडी वो 7 दिन पेन में रहती थी वैसे नहीं थी। फिर समझ में आया कि गुरुजी हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, रियली में मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने फ्यूचर में क्या सोचा है, पर यह पता है कि गुरुजी ने जो भी सोचा है वो मेरी सोच से भी परे बेस्ट टू बेस्ट सोचा है। मैं अब 42 ईयर्स की हो गई हूँ। अब वो शरीर भी नहीं रहा जो 15 ईयर्स पहले था, लेकिन पता है कि अगर गुरुजी ने मुझे बेबी ब्लेस करना है तो वो बच्चा इस दुनिया का सबसे ब्लेस्ड होगा और अगर वो इस धरती पर जन्म लेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी और गुरुजी के वचनों पर चलेगा, गुरुजी का अंश होगा। सॉरी संगत जी, हमेशा ऐसे ही 15 ईयर्स से अपने आप को हर महीने मजबूत करती हूँ और अपने आप को पॉजिटिव बनाकर रखती हूँ। आज अगर मैं कुछ लिख रही हूँ तो ये गुरुजी की ही कृपा से लिख रही हूँ। संगत जी, प्लीज मुझे माफ कर देना अगर मैंने कुछ गलत लिख दिया हो। भावनाओं में बहकर पता नहीं क्या क्या बोल दिया आज। माँ समान संगत, अपनी इस बेटी को आशीर्वाद दो कि मैं हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीती चली जाऊं और अपनी हर एक सांस में इस निराकार परमात्मा सद्गुरु की महिमा गाती चली जाऊं। थैंक यू सोनूवीर जी आपका, जो आप हमेशा मेरे शिव गुरु जी के नंदी बनकर हमारी बात सुनकर गुरु जी तक पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच सोनू भैया मेरी जिंदगी में आने के लिए। यू आर डूइंग अनकंडीशनल सेवा, जो दातार आपको हमेशा हिम्मत बख्शे और इसी तरह मेरे नंदी बनकर मेरे शिव तक पहुंचाते रहें। लव यू संगत जी एंड थैंक यू एवरीवन।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6306। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरुजी को उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ जो गुरुजी ने हमें इस जीवन में प्रदान की है। संगत जी, हम जानते हैं कि कोई तो है जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है और वह एकमात्र हमारे ईश्वर हैं। संगत जी, हम सभी संगत परिवार गुरुजी के सत्संग सुनते हैं और न जाने कितने ही सारे थंबनेल ऐसे आते हैं जिन्हें देखकर हम घबरा भी जाते हैं और हम डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, जबकि यह सब बातें बिल्कुल गलत हैं। गुरुजी अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। वह तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम सब संगत परिवार उन्हें हर पल याद करें, उनमें ध्यान लगाएं और खुश रहें। अपने नियमित कार्यों को समय पर करें और अपने कर्मों को सही रखें। यदि हमसे कोई गलती हो भी जाती है तो हम अपने गुरुजी से उन सभी गलतियों के लिए या जाने अनजाने में की गई गलतियों के लिए क्षमा मांगे और अपने कर्मों को सुधारने की पूर्ण कोशिश करें। संगत जी, गुरुजी यह नहीं चाहते कि उनके बच्चे परेशान रहें। संगत जी, मुझे यह बात समझ नहीं आती कि बताया जाता है कि गुरुजी बोलते थे कि मांगो नहीं मानो, तो फिर क्यों बार बार सत्संग में यह बात बोली जाती है कि गुरुजी से अरदास करो, वह जरूर सुनेंगे। जब गुरुजी से कुछ मांगना ही नहीं है तो फिर अरदास किस लिए? वह तो जानी जान है, सब जानते हैं और समय आने पर वह हमें हर चीज प्रदान भी करते हैं जो हमारे लिए सही है। तो फिर क्यों हम सब गुरुजी से किसी चीज के लिए बार बार अरदास करते हैं और गुरुजी को परेशान करते हैं, जबकि गुरुजी तो समय आने पर हमें हमारे अनुकूल वह चीज खुद ही दे देंगे और यह बात सभी को मालूम है। तो फिर क्यों गुरुजी से बार बार अरदास की जाए? इससे तो अच्छा यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा गुरुजी के महामंत्र का जाप करें और गुरुजी को सच्चे मन से याद करें। हम अपने समय को खराब या बर्बाद न करके ईश्वर को याद करें और उस ईश्वर पर ही सब कुछ छोड़ दें, क्योंकि करने वाला तो ईश्वर ही है और वह ईश्वर तो गुरुजी के रूप में हमारे सामने साक्षात बैठा हुआ है। बस हमें अपने मन की हर एक बात को गुरुजी से बताना है। मैं यह नहीं कह रही कि गुरुजी को कुछ मत बताओ, गुरुजी को अपने मन की हर एक बात बताओ और बाकी सब कुछ उन पर छोड़ दो, क्योंकि वह तो हमारे पिता हैं, वह तो जगत पिता हैं, साक्षात भगवान हैं और वह सब जानते हैं कि किसको कब कितना और क्या देना है। तो वह स्वयं ही हमें वह चीज जरूर देंगे जिसमें हमारी भलाई छिपी होगी। और अगर अरदास करनी ही है तो सिर्फ एक यही अरदास करनी चाहिए कि परमपिता परमात्मा गुरुजी महाराज, आप सदैव हमारे हाथ को कसकर थामे रहिएगा। अपने इस परिवार को कभी खुद से दूर मत कीजिएगा। हम सब आपके बच्चे हैं और हमारी सुरक्षा सिर्फ आपको करनी है। हमारे जीवन की बागडोर सिर्फ आपको संभालनी है और हम सिर्फ अपने परिवार की खुशी चाहते हैं और आपका हमेशा साथ चाहते हैं, क्योंकि यदि आप साथ हैं तो परेशानी हमारे पास आ ही नहीं सकती। इसलिए आप हमारा साथ कभी मत छोड़ना। भले ही एक बार को हमसे आपका हाथ छूट सकता है, मगर आप हमारे हाथ को कसकर थामे रहिएगा। आप हमारा साथ, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुजी। आप हैं तो हमारी सांसें हैं, आपके बिना तो सांस लेना भी नामुमकिन है। यह अरदास गुरुजी से कीजिए और गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। इसके अलावा तो हम मनुष्यों के हाथ में और कुछ भी नहीं है, क्योंकि चलाने वाले तो हमारे परमपिता परमेश्वर हमारे गुरुजी महाराज ही हैं। और जब हमारे जीवन की बागडोर उनके हाथ में है तो हमें घबराने की क्या जरूरत है? संगत जी, जब भी हम कोई भी मैसेज देखते हैं तो थंबनेल को देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं और घबराहट में न जाने हम कितने काम गलत कर देते हैं जो हमें एहसास भी नहीं होता। लेकिन हम अपने कर्मों को खुद ही खराब करते चले जाते हैं। तो इन वहमों में न पड़कर हमें अपने कर्म खराब नहीं करने चाहिए। हमें गुरुजी पर पूरा विश्वास रखना है, गुरुजी की हर एक बात को ध्यान में रखना है, गुरुजी के वचनों को सुनते रहना चाहिए और उन वचनों का पालन करने की पूर्ण कोशिश करनी चाहिए। यही सच्ची पूजा है, ईश्वर की भक्ति है। इसके अलावा गुरुजी हमसे कुछ
कुछ नहीं चाहते, और हम दे भी कह सकते हैं गुरु जी को, क्योंकि देने वाले तो वही हैं। वह तो सिर्फ हमसे एक शुक्राना चाहते हैं, और शुक्राना भी कैसा, जो हमारे साथ प्रैक्टिकल हो रहा है, जो हमारे साथ चमत्कार हो रहा है। उसे चमत्कार को, उस ब्लेसिंग को सभी संगत परिवार के साथ शेयर करना, यही गुरु जी के लिए असली शुक्राना है। संगत जी, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें गुरु जी का शुक्राना जरूर करना चाहिए। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि छोटी छोटी चीजों को लोग बड़ा सत्संग बनाकर सबके सामने पेश करते हैं। एक एक चीज कि मैंने आज ये खाया, मैं मंदिर गई या गया, आज एक कबूतर आया, आज एक मधुमक्खी आई, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। संगत जी, यह सब जानते हैं कि गुरु जी किसी भी रूप में आ सकते हैं, लेकिन यह छोटी छोटी चीज़ों को बताना कोई शुक्राना नहीं है। आपके साथ कुछ ऐसा हो जो आपके जीवन में बहुत महत्व रखता हो, आपको लगता हो कि गुरु जी ने आपको यह चीज़ ब्लेस की है, गुरु जी ने आपकी परेशानी दूर की है, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत थी वह चीज़ आपको गुरु जी के आशीर्वाद से मिल गई है, तो आप गुरु जी का शुक्राना सत्संग कीजिए। लेकिन आज एक मधुमक्खी आई, वह मरी हुई पाई, आज एक छिपकली आई, वह मरी हुई पाई, आज एक मक्खी ने दम तोड़ दिया। संगत जी, यह बहुत सारी चीज़ बताकर हम गुरु जी का निरादर करते हैं। छिपकली, चूहा, मक्खी, बिल्ली, कुत्ता, हम सबको गुरु जी ही मान लेते हैं। माना कि ईश्वर सब जगह है, हर एक में विराजमान है, मगर इस तरह से हर चीज़ को हमें गुरु जी नहीं बोलना चाहिए। उनके थ्रू ईश्वर हमारे कष्ट कटवाते हैं, परंतु वह हर एक चीज गुरुजी तो नहीं हो सकती ना। तो यह सारी बातें कहना प्लीज बंद करें। संगत जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगी। यह जो बार बार हमारे पास ब्लैक मैजिक के मैसेज आते हैं, इससे आप घबराइए मत, क्योंकि थंबनेल मैसेज में से ही किसी एक सत्संग में से चुनकर लिखा जाता है और हम उसे देखकर ही अपने पूरे जीवन का मैप बना लेते हैं, जबकि वह किसी और के जीवन की घटना होती है और हम उसे अपना फ्यूचर समझकर अपने आप को डिप्रेशन में ले जाते हैं और इसी तरह हम बीमार पड़ने लगते हैं। बजाय यह सोचने के कि हमें गुरुजी में ध्यान लगाना चाहिए, हम न जाने कितनी ही आलतू फालतू चीजों में अपना ध्यान लगाते रहते हैं और कितने ही घर ऐसे हैं जहां पर सब गुरुजी को नहीं मानते और हम इन्हीं चीजों के पीछे आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, केवल इसलिए क्योंकि हम उन उपायों को करना चाहते हैं जो कि हमें मैसेज में बताए गए हैं। संगत जी, यदि हम इन वहमों में न पड़कर उतना ही वक्त अपने गुरुजी को दें, गुरुजी का महामंत्र जाप करें, शिव महापुराण पढ़ें, सुखमनी साहिब जी का पाठ पढ़ें और ईश्वर में ध्यान लगाएं, तो कोई भी गलत चीज हमारे पास आ ही नहीं सकेगी, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। और यह बात बिल्कुल सत्य है कि हमारी सोच जैसी होगी वैसा ही हमारे चारों ओर का ऑरा होगा। यदि हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा, यदि पॉजिटिव सोचेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना बहुत जरूरी है। यदि हम पॉजिटिव सोचेंगे तो नकारात्मकता हमारे आसपास भी नहीं फटकेगी और हमें चारों ओर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही नजर आएंगे और खुशियां ही खुशियां होंगी। संगत जी, यह मेरी सोच है। बाकी यदि आप लोगों में से किसी को भी मेरी बात बुरी लगी है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और मेरे प्यारे गुरुजी आपसे भी हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैसेज के थंबनेल पर न जाकर ईश्वर में अपना ध्यान लगाएं, मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करें और गुरुजी से अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं। जितना आप गुरुजी के चरणों में ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाएंगे, जितना ज्यादा आप मंत्र जाप करेंगे, उतना ही गुरुजी आपके करीब होते जाएंगे, उतना ही आप गुरुजी को और अधिक जान पाएंगे। इसलिए सारी संगत जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है, यही अरदास है कि गुरुजी को अपने जीवन की बागडोर सौंप दे, बाकी काम गुरुजी का है। यदि आप पूर्ण विश्वास के साथ अपने जीवन को गुरुजी के चरणों में सौंप देंगे तो आपके घर खुशियों को आने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। यदि हम पर कोई नेगेटिविटी भी है या हम पर किसी ने कुछ करवाया भी है तो वह काम देखने के लिए हमारे गुरुजी हैं ना। जब हमने अपने जीवन की बागडोर गुरुजी को सौंप दी है तो फिर अब टेंशन क्यों लें? करने वाले तो गुरुजी हैं, वह खुद सब कुछ देख लेंगे और हमारी सारी मुश्किलें खुद ही आसान होती जाएंगी। संगत जी, यह तो जीवन है, परेशानियां तो आती जाती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में कोई परेशानी आएगी ही नहीं, मगर जब भी आएगी तो हमें 10% ही उसका सामना करना पड़ेगा और वह भी गुरुजी का हाथ थाम कर। बाकी 90% कष्ट तो हमारे गुरुजी अपने ऊपर ही ले लेते हैं। बचे 10% वह भी गुरुजी बहुत प्यार के साथ हमारा हाथ थाम कर स्वयं ही कटवा देते हैं। इसलिए हमें गुरुजी पर, अपने प्यारे गुरुजी पर
पूरा विश्वास रखना चाहिए और अपनी सारी परेशानी गुरुजी को बतानी चाहिए। और यह बात तो बिल्कुल सत्य है कि गुरुजी से मांगो मत, गुरुजी को मानो। हमें बिल्कुल गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए। मांगना है तो गुरुजी से गुरुजी को ही मांग लो। यदि हम कोई अरदास भी करते हैं, सिर्फ अपने परिवार की सुख शांति के लिए अरदास कीजिए और बाकी गुरुजी पर छोड़ दीजिए कि गुरुजी, जब आप साक्षात हमारे सामने बैठे हैं तो फिर हमें किस बात की टेंशन। प्लीज गुरुजी, आप सब कुछ संभाल लीजिएगा। हम तो बच्चे हैं, नादान हैं, हमें कुछ नहीं पता। आप पिता हैं तो आप ही सब कुछ संभालिए। संगत जी, यह बोलने में आपके छोटे से शब्द लग रहे होंगे, लेकिन बहुत मायने रखते हैं यह शब्द, क्योंकि गुरुजी अपनी संगत को बहुत प्रेम करते हैं और जब गुरुजी के ऊपर उनकी संगत सब कुछ छोड़ देती है तो फिर गुरुजी ही उसे संभालते हैं। और हमें कभी भी यह नहीं बोलना चाहिए कि गुरुजी हमारे परिवार का ध्यान रखना। हमेशा आपको यही बोलना है कि गुरुजी अपने इस पूरे परिवार का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह परिवार गुरुजी का ही है। जब आप बोलेंगे हमारा परिवार, तो फिर आपका परिवार तो आपको ही संभालना है ना। लेकिन जब कर्ता धर्ता हमारे गुरुजी हैं, जिस परिवार के कर्ता धर्ता ही गुरुजी हैं, तो वह परिवार भी तो गुरुजी का ही हुआ ना। इसलिए जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें। गुरुजी का परिवार यदि आप बोलेंगे तो गुरुजी उस परिवार के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देंगे। इसलिए संगत जी, आप पूरा विश्वास कीजिए गुरुजी पर और गुरुजी पर अपना सब कुछ छोड़ दीजिए। वह परमपिता परमात्मा, वह महादेव, हमारे गुरुजी सब कुछ संभाल लेंगे। हमें निश्चिंत रहना है और केवल अपने गुरुजी का ध्यान लगाना है। हो सके तो अमृत वेला जरूर कीजिए। गुरुजी और संगत जी, मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ अमृत वेले की, पर पता नहीं मुझसे भी नहीं हो पाता। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी और आप सभी को भी यही राय दूंगी कि आप भी अमृत वेला संभालिए, क्योंकि अमृत वेले में बहुत शक्ति है, यह गुरुजी का कहना है। तो प्लीज़, यदि आप अमृत वेला संभाल सकते हैं तो ज़रूर संभालिए और गुरुजी का ध्यान करते हुए चाहे 10 मिनट ही दीजिए। अमृत वेले में यदि आप 10 मिनट भी पूर्ण मन से अपनी पूरी श्रद्धा के साथ गुरुजी का ध्यान लगाते हैं तो आप गुरुजी के और करीब होते जाते हैं और गुरुजी को समझते हैं, गुरुजी से बातें कर सकते हैं। गुरुजी साक्षात आपको दर्शन भी देते हैं और आपका डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ बनता है। तो सारी संगत जी से मेरा हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है, यही अरदास है कि आप समय खराब न करें, वहमों में पढ़कर या मैसेज को देखकर डरे नहीं, बल्कि और ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी का मंत्र जाप करें। बाकी आपको कुछ नहीं करना है। रात में तांबे के लोटे में नींबू के रस से और नमक से साफ करके गुरुजी के चरणों से टच करके उस तांबे के लोटे को जल से भरें और गुरुजी के चरणों से टच करके 7 बार मंत्र जाप करके रख दें और सुबह उसका जल सबसे पहले थोड़ा थोड़ा पूरे परिवार को दें और बचे हुए जल को अपने नहाने के पानी में डालकर नहा लें। इससे आपके घर की नेगेटिविटी तो दूर होगी ही, आपके शरीर में जितने भी कष्ट हैं उन सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, सभी बीमारियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यह उपाय जरूर करें संगत जी। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। अगर मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो गई हो या यदि मेरी कोई बात किसी भी संगत परिवार को या गुरुजी को बुरी लगी हो, गलत लगी हो, तो उन सभी गलतियों के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। अब मैं गुरुजी का महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे सोने सोने गुरुजी। जय गुरुजी सभी संगत जी को भी जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4086। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सोनू अंकल जी, जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग आपके चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत मैसेज दिए हैं कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, पर मैं इतनी ढीठ कि सत्संग शेयर नहीं किया। न जाने मन ही नहीं कर रहा था, पर फिर आज दिल को समझाया कि कर्म अपने खराब हैं तो फिर गुरुजी का क्या कसूर। संगत जी, घर बन रहा है, पुराना घर तोड़कर बनवाना बहुत मुश्किल होता है और फिर घर में रहकर बनवाना बहुत मुश्किल। संगत जी, अगस्त में 1 साल हो जाएगा, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। मिस्त्री बहुत छुट्टी करते हैं, थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। मैंने गुरुजी से कहा
कि गुरुजी काम पूरा हो जाए, अब हिम्मत नहीं है। काम कर कर के मेरी बस हो गई है। मेरा किचन का काम खत्म ही नहीं होता, इसलिए टाइम नहीं मिलता। संगत जी, गुरुजी ने कहा कि अपने बेटे को बड़े मंदिर लेकर आ। संगत जी, बेटा कहना कम मानता है। फिर मैंने गुरुजी से कहा, आप देखो, मैंने एक दिन बोला कि आज वीरवार है और हम दोनों मंदिर चलते हैं। संगत जी, मैं जालंधर में रहती हूँ। हम दोनों 6:40 पर घर से निकले। संगत जी जैसे ही मंदिर में दर्शन किए, वैसे ही संगत जी ने कहा कि मंदिर बंद होने जा रहा है, जल्दी जल्दी आओ। मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मेरे बेटे की बुद्धि ठीक करें और उसे अपने साथ जोड़ें। कृपा करके मेरा सत्संग शेयर जरूर कर देना। सोनू अंकल जी, गुरुजी आप और आपके परिवार को ब्लेस करें। संगत जी, मैं मंत्र जाप करना भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के सत्संग में अब वक्त आ गया है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। हम सभी संगत परिवार जानते हैं संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए और यथासंभव अपने जीवन में गुरुजी महाराज के वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। संगत जी, आज के वचन भी परम सौभाग्यशाली नरेंद्र ढाण अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला वचन, जब भक्त घर से निकलते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स साथ रहती है जब तक वो घर लौट के आते हैं। दूसरा वचन, भक्त को गुरु की हर बात माननी चाहिए। तीसरा वचन, पुरानी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। चौथा वचन, मैं भक्तों को दर्शन देता रहूंगा। पांचवा वचन, मुझे पता है भक्त के लिए क्या अच्छा है और कब क्या देना है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।